पहला क्वेश्चन है कि इससे कोडिंग की गई है, ऐसे इसकी कोडिंग की गई इसकी, तो इसकी कोडिंग बतानी है। तो जी जो होता है वो टी का क्या होता है, अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है, और डी भी होता है। तो यहाँ पर अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको एफ का होता है यू, तो यहाँ पर अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट को निकाल लेते हैं। तो एच का होता है एच, एस का होता है एच, पी का होता है के, ओ का होता है एल, आई का होता है आर, आर का होता है आई, सॉरी। तो एच के एल आई, इसमें तो एच ही नहीं है, एच के एल आई होना चाहिए, इसके एल जी, इसमें ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। हमें इन चारों फिगर में से, चारों ऑप्शन में से किसी भी फिगर को घुमाना नहीं है। ये जो आकृति आपको देखनी है बस ऐसे ही इनको देखनी है, मतलब इसमें इसी प्रकार से ये आकृति छुपी होगी। तो ऑप्शन बी पे अगर सही से नज़र डालें गौर से, तो ये आकृति आपकी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक नया प्रकार, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी नए पैटर्न पर क्वेश्चन बनाता है। बाकी एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उनमें सेम पैटर्न चल रहा है, बट एसएससी में नया पैटर्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जे से एल हो गया, मतलब +2 का एडिशन हो गया है। क्यू से हो गया है टी, यहाँ पर +3 का एडिशन हो गया है। एक्स से हुआ है ये, तो ये भी +3 का एडिशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 और +2 की सीरीज चल रही है। अब देख लेते हैं ऑल्टरनेट चल रही है या फिर पेयर में चल रही है। तो हम लोग पहले ऑल्टरनेट लगा के देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जी, और अगर जी आ जाएगा, अब जी में हम फर्दर क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि +3 और +2 की हम ऑल्टरनेट सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए, जी में 2 जोड़ देंगे 7 में, तो आई आना चाहिए। आई आपका कहीं पर है नहीं है, तो मतलब ये ऑल्टरनेट सीरीज तो यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब क्या करेंगे, अब पेयर में लगा के देखते हैं। हम यहाँ पर पहले +3 ऐड करेंगे, फिर फर्दर यहाँ पर इस वाले जो है उसमें भी हम +3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर +3 को ऐड करें तो जी आ जाएगा, और जी में हम अगर +3 को ऐड कर देते तो देखिए अपने पास जे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर +3 कर दिया हमने, पहले +3 कर दिया। अब हम +2 करेंगे, भाई पेयर में चले, जोड़े में चलेंगे ना। तो यहाँ पर हम +2 ऐड कर चुके हैं एक बार, अब हम फर्दर इसमें +2 ऐड करेंगे, तो 12 2 14, मतलब एन आ जाएगा। तो दूसरा अक्षर हमें मिल जाता है एन। इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, इसको भी कर दो, तो जी एन हमारे पास। अब थर्ड अक्षर में देखते हैं, चौथा अक्षर तो सेम दे रखा है। जिस प्रकार से हमने +2 प्लस कर दिया, फिर से फर्दर हम +3 करेंगे, तो एन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब एन में हम +3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा 17। तो यहाँ पर 17 आ चुका है, यहाँ पर हम +3 ऐड कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर 20 आ चुका है। तो ये +3 को हमने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यू आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2, जब टी में +2 ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास जी एन बी, इसमें तो डब्लू दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली दिए गए समीकरण को सही करेगी। सबसे पहले हम भाग वाला देखते हैं, भाग और प्लस को। यहाँ पर भाग लगा देते हैं प्लस की गए, यहाँ पर लगा देंगे प्लस। तो क्या 113 का भाग 6 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, प्लस और गुणे, मतलब प्लस की जगह गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हमने प्लस। अगर हम 113 का 6 में गुणा करते हैं, देखिए इस तरफ हमारे जो राइट हैंड साइड में कितनी संख्या दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपका 600 तो वही हो गया, फिर 13 का हो गया, 378 हो गया, तो 6 7 8 लगभग आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका भाग किस में जाएगा, 16 एकम 16, 16 नंबर 112, तो 19 बार इसमें भाग जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा कितना, आपका 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा कितना, 6 7 8। तो क्या ये संख्या आपको मिल सकती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना संख्या, तो ये भाई ऑप्शन नहीं होगा। अब माइनस और भाग को करके देखते हैं। यहाँ पर भाग की जगह माइनस आ जाएगा, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग। तो इसको करके देखते हैं थर्ड सी ऑप्शन को। तो यहाँ पर 272 माइनस के 16, अब यहाँ पर भाग जाएगा तो कितना बचेगा, गुणे में हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका +113। तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर देते, 3 2 5,
7 और 1 8, 2 3, 385 हो गया। 16 3 48 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 3, 337। तो ऑप्शन सी से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कंप्लीट करना है हमें, इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो सर्कल वाला पोर्शन यहाँ से जोड़ दो, और ये वाला आपका इस प्रकार से दिखने लगेगा। हमें थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम सर्कल को इस तरह से बना देंगे, और ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा हमें। तो सर्कल और ये देखना चाहिए। अब देखो, इसमें सर्कल तो दे रखा है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, रेक्टेंगल वाला। और क्या होगा, ये वाली लाइन आपकी यहाँ से जुड़ जाएगी। तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ से जुड़ेगी, पूरी कंप्लीट होगी। इसमें कंप्लीट लाइन नहीं दे रखी है, इसमें देखो एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है बीच में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली दिए गए समीकरण को सही करेगी। सबसे पहले हम लोग भाग वाले ही चेक करेंगे। प्लस और भाग को चेक करके देखो, यहाँ पर भाग कर दो और यहाँ पर कर दो आप प्लस, भाग की जगह कर दो प्लस। ठीक है, तो 5 का भाग तो 3 में चला जाएगा, यहाँ पर भाग आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा आपका +16, और ये हो जाएगा 16 3 48, और ये माइनस के 9 बराबर 42। तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, और 9 इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 42 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये चेक करने से एक फ़ायदा हो जाता है कि हमें भाग, और अगर भाग चला जाता है तो ये ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं, तो हमें एलिमिनेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ है प्लस, यहाँ पर लगा दो प्लस, और बी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर गुणा कर दो, सी का अर्थ कर दो माइनस, और डी का अर्थ कर दो भाग, यहाँ पर लगा दो भाग। तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास को आप लोग जानते होंगे, बोर्ड मास को हम लोग जानते हुए सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हम क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ऑफ में भी नहीं है यहाँ पर, ब्रैकेट भी नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, अगर 2 का हम डिवीजन कर देंगे कितने में, तो ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पर हम गुणा और डिवीजन को एक साथ कर देंगे, तो अगर हम 156 माइनस के 19 नामा कितने होते हैं, 171 हो जाएगा ये। और ये आपका प्लस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2 का कर देंगे तो 32। ठीक है, अब इसमें देखो प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को घटा देते हैं। तो 6 2 8, 5 3 8, 188 माइनस के 171 कर दो, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 7 गया 1 17। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो ये वाला सर्कल वाला पोर्शन ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा, और ये वाला जो आपका, ये वाले आपके इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, और ये लाइन आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो फिगर ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे हमें मिलना चाहिए, इस प्रकार से ये फिगर हमें चाहिए। अब ये फिगर किस में दे रखी है, देखो इसमें देखो एक ये वाली एक्स्ट्रा लाइन दे रखी, इसे हटाओ। इसमें देखो ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दे रखी, इसे भी हटा दो। इसमें देखो कई सारी एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कर रहा है ना, ये लाइन हमको यहाँ पर ऐसे मिल जाती है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला यहाँ पर मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानिकारक का है हितकारी, प्रस्तुतिकरण का क्या होगा। हानिकारक का मतलब होता है आपको जो चीज़ हानि पहुंचाती है वो उसका होता है, कोई हानि पहुंचाना चाहे उसको हानिकारक कहते हैं। हितकारी मतलब जो आपका हित चाहता है। तो ये क्या दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं। अब प्रस्तुतिकरण का होता है किसी चीज़ को बना के प्रस्तुत करना, तो हम क्या कर देंगे, उसका डिस्टॉर्ट होता है व्यापवर्तक, मतलब डिस्टॉर्ट होता है किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश करना। तो निर्माण से कोई चीज़ पहले क्या होगी, डिस्टॉर्ट ही होगी ना, तभी तो हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हमें मिलाना है, सार्थक क्रम में लगाना है। तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड आएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड में आ जाएगी पृथ्वी, तो ऑप्शन 3 नंबर। पृथ्वी में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा भारत, ऑप्शन 2। फिर आ जाएगा आपका क्या, भारत आ गया, फिर आपका आ जाएगा क्या, आगरा, 4। फिर आपका आगरा में है ताजमहल, तो 5। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दे रखी है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर हम
38 पर नज़र डालें तो ये 38 का क्या है, दुगने से 2 अधिक है। तो 18 का हमने 2 में मल्टीप्लाई करा दिया, फिर हमने 2 को ऐड कर दिया है। अगर हम इसको 38 को अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 76, और 76 हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 75। अब यहाँ पर कर दिया, देखो 75 से 2 ना कर दिया है, प्लस 2 कर दिया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या लग रही है, +2 गुणा 2 करके +2 कर दिया, फिर हम गुणे 2 करके -1 कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमने यहाँ पर गुणे 2 कर दिया होगा और -1 कर दिया होगा, तो यहाँ पर फर्दर हम क्या कर देंगे, गुणे 2 करके +2 कर देंगे। तो गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 306, +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 308। तो ऑप्शन होगा 608, सॉरी 608, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सीरीज को करना है कंप्लीट। कैसे करेंगे, एस से पहले देखो क्या आ रहा है, एस से पहले यहाँ पर टी दिख रहा है, टी को ले लेते हैं। फिर ई के बाद देखो क्या दिख रहा है, ई के बाद एक जगह दिख रहा है आर, और एक जगह दिख रहा है आपको ई। तो ई के बाद हम डबल ई ही ले लेते हैं। तो हमारी सीरीज आई टी एच डबल ई आर ई, क्योंकि फिर से वही सीरीज शुरू होगी आई टी, यहाँ से ये सीरीज शुरू हो रही है। देखते हैं आई टी, फिर क्या हो जाएगा, आई टी के बाद क्या आ जाएगा एच। तो हमारे पास 2 अक्षर आ चुके हैं ना, एक तो आ चुका है टी, एक तो आ चुका है अपने पास क्या, यहाँ पर आ गया है ई, और यहाँ पर आ चुका है एच। तो हम एकदम सही करेक्ट, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि सीरीज क्या बन रही है आई टी एच डबल आर ई। ये कंप्लीट फिगर है, और इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी फिगर इसमें छुपी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये आपको यहाँ पर मिल जाती है, बट ये वाला आपको पोर्शन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, ये वाली लाइनें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब ये वाली जो फिगर है आपको देखने को मिल तो जाती है, बट ये वाली यहाँ से अगर जॉइंट होती तो ये कंप्लीट मिल जाती, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कैसे, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये फिगर इस प्रकार से ये फिगर आपकी बनी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 12 और इनसे मिला है लगभग ये, मतलब इन तीनों को मिला के ये वाला बना गया है, और इन तीनों में जो सेम कॉम्बिनेशन है वो ही इसमें देखना है हमें। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो 8 और 12 से 24 कैसे होगा, 8 में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12 में भी हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 6, तो 24। अब देखते हैं इसमें भी काम करता है कि नहीं। तो इसका आधा अगर कर देंगे तो 6 आएगा, इसका आधा कर देंगे तो 9 आएगा, 9 6 54, बिल्कुल सही है। तो 8 का आधा कर दो 4, 4 का आधा कर दो 2, 4 दूनी 8, ऑप्शन होनी चाहिए 8, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 4 से मिलकर बना है 144, और 5 और 9 से मिलकर है 250। अगर 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई 8 + 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 16 नंबर 144। इसमें भी ऐसे ही करो, 5 का स्क्वायर करके 9 + 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 525, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। इसी प्रकार से लग रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमें यही फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 48, 4 8 24, 4 कितना हो जाएगा 28। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी फर्दर भी हम चेक कर लेते हैं। 88 64 गुणे 10, 640 होने चाहिए, देखो नहीं दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है वही पैटर्न इसमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, इसी प्रकार हम बताना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो इसी प्रकार से जो स्कर्वी है ना, जो हम आपके मसूड़ों से खून आता है, ब्लड आता है, तो वो आपको विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेयर को इससे कोडिंग की गई है और स्कूल को इससे की गई है, तो बताना है कि टोमेटो किससे होगा। सबसे पहले कोडिंग देख लेते हैं क्या लग रही है इसमें। पी का उल्टा जो अपोजिट है वो के होता है, आर का होता है आई, इसी प्रकार से ओ का होता है जेड, और आर का होता है आई। इसमें भी चेक कर लेते हैं, एस का जो उल्टा होता है वो एच होता है, और एल का होता है ओ। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर की कोडिंग लग रही है, तो अपोजिट अल्फ़ाबेट हमको याद होने चाहिए। तो टी का अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है जी, ओ का होता है एल, एम का होता है एन, ए का होता है जेड, टी का होता है जी, ओ का होता है एल। तो ऑप्शन होनी चाहिए जी एल एन
GLN, इसमें तो है नहीं, GLN होना चाहिए, GLN Z, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इससे ये बना है और इससे ये बना है, तो हम बताने कि इससे ये बना है। अब देखो एक बात बताता हूँ, अगर हम इसका 2 का 90 को अगर हम 2 में अगर यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 180 आ जाता है, प्लस 12 ऐड कर देंगे तो 192 आ जाएगा। पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पर 160 का करेंगे तो हमारा 320 आने चाहिए था, 320 से ज़्यादा होना चाहिए था, है ना। तो 320 तो यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 19 दूनी 18, 95, ऐसी कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर फर्दर करके देखते हैं, इस वाले में चेक करके देखते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 चौको 32, 32 पंचे कितना होता है, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमें अगर इसका निकालना है ये वाला, तो कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 27, 270 होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी हमें बनानी है, जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनकी हमें मिरर इमेज बनानी है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है भाई, लेफ्ट और राइट में तो परिवर्तन होता है, लेकिन बॉटम और टॉप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इस कंसेप्ट को याद रखना, जो पास वाली इमेज है वो पास में बनेगी। देखो यहाँ पर अगर हम पी को देखें, इसमें देखो पी को उल्टा बना रखा है, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पर 3 को चेक कर लेते हैं, 3 की इमेज लगभग सेम बनी है, 4 की इमेज जो है वो भी लगभग सेम बनी है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या किया है, 4 को यहाँ पर उल्टा कर दिया है ना, तो यहाँ पर सी को भी एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको 4 को देखो उल्टा कर रखा है, तो यहाँ पर भी डी को एलिमिनेट कर दो। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर +3 हो गया, तो यहाँ पर +4 होना चाहिए। तो +4 होना चाहिए, 17 4 कितना हो जाएगा, 31। अगर इसको सीरीज को फर्दर चेक करना है तो +5 होने चाहिए, तो हमारा 36 आ गया। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसमें +3 का 4 का एडिशन होगा, तो 31 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.